हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। फिल्म NH10 को लेकर सेंसर बोर्ड मेंबर्स के बीच क्यों शुरू हुई अनबन? सनी लियोनी से प्रियंका चोपड़ा ले रही है कौन से टिप्स? और साथ ही बताएंगे महेश भट्ट किस फिल्म से बॉलीवुड में करेंगे अपना सिंगिंग डेब्यू। सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के बीच में एक बार फिर से एक फिल्म को लेकर अनबन हो गई है और आज इसी कंट्रोवर्सी की पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। खामोश खामोश। प्रहलाद निलानी को भी कहा है कि अभी कोई कंट्रोवर्शियल मत करो कुछ। बेकार गई शॉटगन की ये एडवाइस और अब एक बार फिर सेंसर बोर्ड के खिलाफ उठाई गई है वॉइस। दुर्भाग्य से मैं सेंसर बोर्ड का इस समय मेंबर हूँ। दुर्भाग्य से मैं सेंसर बोर्ड का इस समय मेंबर हूँ। डिफरेंसेस जो है वो बहुत सिंपल है कि एक सिस्टम जो सेंसर बोर्ड का होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना है, एक्शन उसी हिसाब से करना है, वो नहीं हो रहा है। एक वन मैन शो चल रहा है। और सेंसर बोर्ड की नीतियों पर आवाज उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि सेंसर बोर्ड में शामिल हुए कुछ नए मेंबर्स हैं। रिसेंटली बोर्ड के नए चेयरमैन प्रहलाद निलानी के साथ साथ इन लोगों ने सेंसर बोर्ड की कमान संभाली है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो खुद ये मेंबर्स भी सेंसर बोर्ड की नीतियों से परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने और नंदिनी ने और मीर ने सोचा कि इसमें रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। हमने काफी कोशिश की अंदर इस माहौल को क्रिएट करने की, लेकिन असर नहीं हो रहा है। रिवाइजिंग कमेटी में भी हमारे चेयरमैन बैठ जाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलते हैं कि ये गाली रखिए, गाली निकालिए, इसको काटिए, इसको नहीं काटिए। तो चेयरमैन अगर हर फिल्म देखे अपने कैबिन में बैठ के और वो मजा ले कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके दरबार में जाए और भीख मांगे अपनी फिल्म को रिलीज कराने के लिए, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही गलत बात है। और हैरानगी की बात है, दुख इस बात का है कि चेयरमैन साहब हमारे खुद फिल्म इंडस्ट्री के होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्री के लोगों की रिस्पेक्ट करना या उनकी इज्जत करना नहीं जानते और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फिल्म मेकर का, उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी जो है वो ये गिनती में नहीं ले रहे हैं। ट्रेजेडी जो है वो ये है। बता दें कि ये ताज़ा कंट्रोवर्सी इस बात पर शुरू हुई है कि रिपोर्टेडली बोर्ड अध्यक्ष बाकी मेंबर्स को अपने डिसीजंस में शामिल नहीं कर रहे हैं। सुनने में आया है कि पिछले कुछ दिनों कुछ कस वर्ड्स की एक लिस्ट जारी होने पर हुए विवाद से भी ये मेंबर्स खुद को अलग बता रहे हैं। कई मेंबर्स को A सर्टिफिकेट के साथ कस वर्ड्स पर कोई आपत्ति नहीं है, पर रिसेंटली कस वर्ड्स के खिलाफ अपना फरमान वापस लेने के बावजूद फिल्मों पर कैची चलाई जा रही है। वैसे बता दें कि अब्यूसिव वर्ड्स के अलावा भी कई मुद्दों पर बोर्ड के मेंबर्स की राय अलग अलग है। रिलीजियस रेफरेंस के यूजर्स को लेकर ऐसा ही एक घमासान का जिक्र रिसेंटली एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने भी किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं इस फिल्म को ढूंढ रहा था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। दुर्भाग्य से मैं सेंसर बोर्ड का इस समय मेंबर हूँ और सेंसर बोर्ड की नीतियों को लेकर कुछ विवाद हो रहे थे और ऐसे विवाद में मेरे एक साथी ने दोज़ख फिल्म का नाम लिया। किस फिल्म पर भी विवाद हुआ था और मेरे उस साथी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, अपनी बात को साबित करने के लिए हमें जो नए मेंबर्स आए हैं उन्हें दोज़ख दिखानी चाहिए। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, वो महिला हैं। अब जब सेंसर बोर्ड के मेंबर ही उनके इस सिस्टम में शामिल होने की बात को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंसर बोर्ड में कैसी खींचतान चल रही है। जाहिर है इसका खामियाजा अगले कुछ दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ सकता है। चीफ है, इनके सामने कोई बोलना मत। चीफ है, इनके सामने कोई बोलना मत। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। So after the amazing rapport that Imran Hashmi and Vidya Balan shared in their earlier films, it seems obvious for them to turn the screen hot by shedding their inhibitions. Watch this. रूमर्स थे कि शादी के बाद विद्या बालन नहीं करेंगी बोल्ड रोल्स, पर अब सुनने में आया है कि विद्या बालन इमरान हाशमी के साथ करने जा रही है एक ऐसी पिक्चर जिसे देखकर उनके कुछ फैंस शायद खा जाए चक्कर। जी हाँ, द डर्टी पिक्चर और घनचक्कर के बाद इमरान और विद्या दिखेंगे साथ एक लव स्टोरी में कॉल्ड एक अधूरी कहानी। एंड अपेरेंटली ये होगी एक मैच्योर लव स्टोरी। हमारे सोर्सेज की माने तो सीरियल किसर इमरान हाशमी इज बैक टू हिज ट्रिक्स अगेन और इस मूवी में इमरान और विद्या के काफी पैशनेट और इंटेंस मेकआउट सीन्स होंगे।
यहाँ बताना जरूरी है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि आफ्टर मैरिज विद्या कंफर्टेबल नहीं है डूइंग सच मेकआउट सीन्स, बट क्लियरली दैट इजंट ट्रू। विद्या और इमरान शेयर अ ग्रेट रैपो और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी while shooting for it. Vidya was absolutely okay with it apparently. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म NH10 की स्क्रीनिंग पर दो एक्सेस की मुलाकात ने खूब लाइमलाइट बटोरी। कौन है ये एक्स कपल, आइए देखते हैं। कल रात मुंबई में रखी गई अनुष्का शर्मा स्टारर NH10 की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए टू सपोर्ट अनुष्का's मेड इन प्रोडक्शन वेंचर। यहां हमने स्पॉट किया फिल्म के प्रोड्यूसर विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी को। विकास इस इवेंट पर पहुंचे थे विद हिज क्यूट लिटिल डॉग। इनके अलावा मुकेश भट्ट, रमेश तौरानी, शबाना आजमी, जेनेलिया और रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर और राजू हिरानी। पर इस स्क्रीनिंग की सबसे खास बात थी रणवीर सिंह की मौजूदगी। जी हां, रणवीर जो फिलहाल अनुष्का के साथ दिल धड़कने दो में साथ दिखेंगे, वो स्पॉटेड एट द स्क्रीनिंग विद अ स्लिंग इन हिज हैंड। रणवीर जो एक टाइम पर अनुष्का के एलिज बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, यहाँ आए थे अनुष्का की फिल्म NH10 को सपोर्ट करने। But looks like who were once lovebirds have finally become just good friends. Bureau Report, Zoom, Mumbai. After mentoring her husband Daniel, now Sunny Leone turns to the Bollywood star Priyanka Chopra and gives her useful tips. कौन सी टिप्स है ये, हम बताएंगे। Priyanka Chopra is having the time of her life shooting for her TV series Quantico in Atlanta. और सोशल मीडिया पर प्रियंका रेगुलरली पिक्चर्स और अपडेट्स पोस्ट करती रहती है। Since actress Sunny Leone and her husband have a place in LA and are very familiar with the cool places there, Sunny just couldn't stop herself from doling out some advice to PC. Sunny ने suggest किए कुछ cool places in LA to hang out, and PC was happy for all the help. Some really cool girl bonding happening here now. Sunny and Priyanka have always been very cordial towards each other. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. All thought that the strikingly handsome star across the border, Fawad Khan, is doing the role of the always in news cricketer Virat Kohli. Well, Zoom gives you the inside scoop. फवाद खान नहीं नजर आएंगे MS धोनी पर बेस्ड बन रही एक फिल्म में। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि इस फिल्म में फवाद खान विल बी सीन प्लेइंग विराट कोहली, लेकिन अब जूम को फवाद खान के सोर्सेज से एक्सक्लूसिवली पता चला है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में कई सारे क्रिकेटर्स का होगा स्पेशल अपीयरेंस, और जब बात विराट की आई तो ऐसा कहा जा रहा था कि विराट का रोल इस फिल्म में बाकी से ज्यादा है और विराट के पास शूट के लिए उतना वक्त नहीं है, और यही रीजन है कि फवाद को इस रोल के लिए चुना गया था। मगर ये खबर सिर्फ एक रूमर बनकर ही रह गई। Well, let's see, क्या विराट खुद इस फिल्म में आते हैं या फिर किसी और बॉलीवुड फेस को हम विराट के रूप में देखेंगे। और चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. So Shahid Kapoor had a tough competition now, and from none other than the Kapoor lad. We tell you why. रणबीर, अर्जुन और शाहिद में छिड़ गई है जंग एक बड़े फैशन शो में शो स्टॉपर बनने के लिए। जल्द ही होने वाले एक फैशन शो में डिजाइनर कुणाल रावल के लिए वॉक कर सकता है इनमें से एक सेलिब्रिटी। वैसे अब तक कुणाल सिर्फ शाहिद कपूर के सबसे क्लोज माने जाते हैं। इससे पहले कुणाल अपने शो के लिए अर्जुन और शाहिद को साथ में लेकर आ चुके हैं, मगर कुणाल की लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है बॉलीवुड के हार्टथ्रॉब रणबीर कपूर। सुनने में आया है कि शाहिद के फेवरेट डिजाइनर की नजर में रणबीर छा गए हैं। अब कहीं ऐसा न हो जाए कि रणबीर शाहिद के डिजाइनर के शो की शान बन जाए। आखिर इससे पहले ये मौका शाहिद और अर्जुन दोनों को मिल चुका है। सोर्सेज की माने तो अब तक रणबीर, शाहिद और अर्जुन में से किसे बनाएंगे कुणाल अपना शो स्टॉपर, इस पर सीक्रेसी का पर्दा डला हुआ है। वेल, इन स्टार्स के फैंस तो यही चाहेंगे कि जैसे अर्जुन और शाहिद इस डिजाइनर के लिए साथ आए थे, वैसे ही अब बॉलीवुड की तिकड़ी बने और रणबीर का नाम भी इसमें शामिल हो। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. Ace choreographer Farah Khan is all set to give her triplets an amazing surprise. क्या है वो? Let's find out. फराह खान और उनके बच्चों को मिल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट। जी हाँ, और स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ और नहीं बल्कि है एक किड्स बेस्ड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग। सोर्सेज की माने तो सिंड्रेला 20 मार्च को इंडिया में रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म की इंडिया रिलीज को लेकर प्रोडक्शन हाउस ने एक बड़ा प्रमोशन प्लान बनाया है। रिपोर्टेडली फराह खान और उनके तीनों बच्चों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और हो सकता है इस वीकेंड फराह खान और उनके बच्चों के लिए फिल्म की एक बड़ी स्क्रीनिंग रखी जाए। हो सकता है फराह खान इंडस्ट्री के बाकी स्टार किड्स को भी इस स्क्रीनिंग में लेकर आए।
और अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई बॉलीवुड स्टार्स की फैमिलीज के लिए, स्पेशली किड्स के लिए ये स्क्रीनिंग एक ग्रैंड इवेंट बन सकती है। इस स्क्रीनिंग पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको फरहा और उनके किड्स के लिए रखी जा रही इस स्पेशल स्क्रीनिंग का कवरेज जरूर दिखाएंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। If you have it, flaunt it. Priyanka Chopra did just that with her recent Hollywood venture. Watch this. प्रियंका चोपड़ा these days is shooting for her international TV series और अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स तो क्या, पीसी अपने फैंस के लिए उनके इस प्रोजेक्ट के शूट से पिक्चर्स भी पोस्ट कर रही है on her social networking sites. Recently, the actress posted her picture with Johanna Brady, who is the co-star for Quantico. Priyanka posted a picture on Instagram and wrote, "On our way to set, Quantico madness continues." इतना ही नहीं, प्रियंका ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अपने इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को लेकर अपनी क्रेजीनेस जताई। She tweeted, "Sometimes everything in a day just takes it out of you. Day 2 Quantico. Speechless. Breathless how you holding up writer magnifique anthologist." बता दें कि इस टीवी सीरीज में प्रियंका is playing an FBI एजेंट और उनके इस हॉलीवुड कनेक्शन को देखकर कहना गलत ना होगा कि हम इस देसी गर्ल को बहुत जल्द एक फुल फ्लेज्ड हॉलीवुड मूवी में भी देख सकेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महेश भट्ट किस फिल्म से बॉलीवुड में करेंगे अपना सिंगिंग डेब्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म मिस्टर एक्स में महेश भट्ट एक गाना गाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को महेश भट्ट का गाया हुआ एक रफ सॉन्ग इतना पसंद आया कि उन्होंने इस सॉन्ग को फिल्म मिस्टर एक्स में शामिल करने का फैसला किया है। अजय देवगन की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म शिवाय शव नहीं हुई है और सोर्सेस की माने तो अजय ने अपनी फिल्म के लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया है। कहा जा रहा है कि अजय देवगन बल्गेरिया में अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। हम आपको बता दें, अजय पहले अपनी इस फिल्म की शूटिंग करने कनाडा में गए थे, लेकिन यहाँ पर कम बर्फ पड़ने की वजह से शूटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि उन्हें कई बड़े ब्रांड से उनका फैशन लाइन लॉन्च करने का ऑफर आया है, लेकिन फिलहाल वो ऐसे किसी ब्रांड से नहीं जुड़ना चाहती क्योंकि वो कुछ समय बाद खुद का एक इंटरनेशनल फैशन लाइन लॉन्च करना चाहती हैं। खबरों की माने तो रिसेंटली एक फिल्म के लिए रिया सेन को अप्रोच किया गया था और रिया इस फिल्म को करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस फिल्म में अश्मित पटेल नजर आने वाले हैं, उन्होंने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। एक्ट्रेस कंगना रनौत रिसेंटली एक फैशन वीक अटेंड करने पेरिस पहुंची थी और यहां उनकी मुलाकात डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से हुई, जो अपनी फिल्म हैदर के लिए एक अवार्ड लेने पहुंचे थे और यहां कंगना विशाल को एक लैविश डिनर पर लेकर गई। वैसे कहा जा रहा है कि कंगना और विशाल की ये मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में हुई है। फिल्म NH10 को सेंसर बोर्ड ने 9 कट्स के साथ रिलीज की परमिशन दे दी है, लेकिन यही 9 कट्स अब सेंसर बोर्ड के भीतर कंट्रोवर्सी की वजह बन गए हैं। दरअसल सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने NH10 के इन 9 कट्स के खिलाफ आवाज उठाते हुए सेंसर बोर्ड चीफ को एक लेटर लिखा है, जिसे लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म पीके के राइट्स अभी किसी को भी नहीं बेचे हैं, ऐसे में इस फिल्म के रीमेक का सवाल ही नहीं उठता। वैसे सोर्सेस का कहना है इस फिल्म के राइट्स को लेकर कमल हासन जरूर राजकुमार हिरानी से बात कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ ने रिसेंटली ज़ूम के फेसबुक फैंस से किया चैट। आइए देखते हैं जैकी के फैंस ने पूछे कौन से सवाल। स्पाइकी करने की कोशिश करूंगा। There is a lot of responsibility. You can't do what your heart desires. You have to be एक दायरे में रहना पड़ता है, एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब नाम होता है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। बड़ू जेवे बड़ू कोशिश करूँगा कि दूसरी तीसरी पिक्चर कोई अच्छी आई तो उसके अंदर स्पाइकी करने की कोशिश करूँगा। बड़ू कोई एक्सपेक्टेशन के बाहर ही है मेरा बच्चा। अभी तक उसको जो इज़्ज़त और जो प्यार आप लोगों ने दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यही कि हमेशा की तरह जिस तरह से मुझे संभाला इतने साल,
मुझे इतना प्यार दिया इतने साल, वैसे ही टाइगर बाबा को भी देने के लिए। साजिद बुड़ू, बात ये था कि जब छोटा था आइटम मेरा, तो उसको मैं गोद में लेके घूमता था, तो मेरे को नाखून मारता था मुंह पे, मेरे को काटता था इधर। तो तभी मैं सोचा कि यार ये टाइगर की तरह है बुड़ू, बहुत नोचता है और बहुत काटता है, तो मैं उसको टाइगर टाइगर बोलता था, तो नाम ही टाइगर गिर गया। भवानी माय फेवरेट हीरोइन। पूरा जितने भी, एक हीरोइन का नाम लूँगा तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं, और इसमें कोई डिप्लोमेसी और कोई किसी को मस्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सब हीरोइन मेरी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी रही हैं। शुरू किए मीनाक्षी जी से और माधुरी जी और डिम्पल जी और बाकी पूरी गैंग बड़ू, जूही जी, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, सभी फेवरेट है मेरा। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है, कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। वेल, टू पुट ऑल डाउट्स टू रेस्ट, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव बॉलीवुड रैंकिंग सिस्टम, टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom, a never seen before ranking system for Bollywood stars. More on this up next. टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के जनवरी 2015 की रैंकिंग सामने आ चुकी है। चलिए देखते हैं कि किस स्टार ने इस महीने पाई है टॉप की पोजीशन। सबसे पहले बात करें एक्टर्स की, तो इस महीने अक्षय कुमार ने पाई है नंबर 1 की पोजीशन। वहीं शाहरुख खान है नंबर 2 की पोजीशन पर, और इस महीने नंबर 3 पर जगह बनाई है अमिताभ बच्चन ने। एक्ट्रेसेस की बात करें तो जनवरी महीने में नंबर 1 की पोजीशन पर आई हैं एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। वहीं अनुष्का शर्मा ने पाई है नंबर 2 की पोजीशन, और नंबर 3 की पोजीशन पर जगह बनाई है दीपिका पादुकोण ने। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेब्स की टॉप 10 लिस्ट में किन स्टार्स ने पाई है जगह, तो देखना मत भूलिए हमारा स्पेशल शो आज रात 7:30 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा की पहली होम प्रोडक्शन मैडम जी को लेकर लोगों के बीच में जितनी एक्साइटमेंट थी, उतनी ही इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और अब इस फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप ये है कि मैडम जी हो गई है शेल्व। इस रूमर्ड न्यूज को कंफर्म करने के लिए जब हमने प्रियंका की टीम से बात की, तो उनका कहना कुछ और ही था। दरअसल प्रियंका फिलहाल अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और वो इन प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहती हैं। यही वजह है कि बार बार इस फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है। इस मामले में जब हमने मधुर भंडारकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। वैसे इस फिल्म को लेकर ये भी रूमर है कि मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स से इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी मिलती जुलती है। यही वजह है कि इस फिल्म को बनाने को लेकर प्रियंका चोपड़ा कंफ्यूज्ड हैं। अब ये फिल्म बनेगी या नहीं, ये फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर और प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा ही बता सकते हैं। ऐसे में हमें इन दोनों सेलिब्रिटीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। फॉर चेतना सिंह, Zoom मुंबई। Now check out the updates from the Jabong Online Fashion Week episode 3. जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स हो गए हैं फाइनलाइज, जो कि इस सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत की गे मॉडल्स की ट्रेनिंग की इन लर्निंग द फाइनर पॉइंट्स व्हाइल वॉकिंग द रैंप, एंड आवर ज्यूरी मेंबर्स वर ट्रेनिंग द कंटेस्टेंट्स। First of all, congratulations. You finally made it to this cut. Some of you have modeled before, so you have the experience. Some of you haven't. The most important thing is the confidence. So we will give you guidelines. We will watch you walk right now. We will correct you. Try and work on that, but think more of what you're doing. The difference between a good model and a bad model is a bad model just wears the garments, walks out and thinks she's done the world a favor. A good model feels the garment
feels good about wearing that garment and lets it show. और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद जूरी मेंबर्स ने शेयर किया उनका एक्सपीरियंस अबाउट दिस. The girls were well prepared for any criticism, but it was nice because they were listening to instructions, they were following instructions. Our jury members and a renowned photographer, Coloston Julian, took his photographer contestants for some special training session. Take a look. Coloston Julian is our mentor for Jabong Online Fashion Week. He's an amazing fashion photographer. I'm sure all of us take a lot of inspiration from him. I like going and shooting interiors, and I do that. That's my hobby within what I do. So I'm lucky that I found that. But open your mind, because there's style in everything. He taught us a lot about details and all of that, and it's kind of been good. It's been interesting. I mean, there's been better results. So I'm quite happy about that. Well, episode 3 के कुछ highlights we have shared with you, but don't you guys forget to tune in tomorrow at 7:30 p.m. only on Zoom. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.